सिक्स्थ चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि फूड क्या है, फूड कहाँ से आता है, हम कैसे फूड प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? जैसे food variety. Ask your friends in the school about the items that would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients to prepare vegetable curry. We need different kinds of vegetables, salts, spices, oil, and so on, such as activity 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. तो पहले ये बताया गया है कि हम डिफरेंट तरीके की चीज़ें खाते हैं। अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें कि उन्होंने क्या खाया, उनकी इंडिया में और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, ये सब चीज़ें हमें बतानी है। और कोई खाना जो है वो किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है। हमने एग्जांपल देखा, जैसे राइस की बात करें तो सिर्फ नमक चाहिए होता है, सॉल्ट और राइस, वाटर, और उबाल दिया जाता है और हमारा राइस तैयार हो जाता है। इसी तरीके से कुछ बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें बहुत सा समय लगता है और हमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना होता है। अब एक्टिविटी 2 में हम यही देखने वाले हैं कि फूड आइटम्स कौन कौन से हैं और उनके इंग्रेडिएंट कौन कौन से। जैसे रोटी चपाती की बात करें तो यहाँ पे आटा और वाटर की ज़रूरत होती है। दाल की बात करें तो पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। बस इतना ही है। व्हाट डू यू वी फाइंड, हमने क्या पता करा। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। क्या हमने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट देखे जो सभी इंग्रेडिएंट, जो इतने भी फूड थे उन सभी में कॉमन थे इंग्रेडिएंट। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सॉल्ट, तो ये सब में कॉमन होगा। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो सवाल आपके मन में ये उठना चाहिए कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables. For instance, figure 1.2a, where do they come from? Plants, of course. Plants. What are the sources of rice, wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. यानी हमारे पास दो इंग्रेडिएंट के सोर्स पता चल गए, पहले तो प्लांट्स और दूसरे खुद एनिमल्स। अब एक्टिविटी 3 की बात करते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3 and add more examples to this list. अब जैसे हम इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, जैसे इडली हम बनाते हैं, फूड आइटम है। इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज़ करते हैं हम? राइस हो गई, उड़द की दाल हो गई, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया। और इंग्रेडिएंट्स, इन इंग्रेडिएंट्स के जो सोर्स है वो क्या है भाई? प्लांट। इसी तरीके से चिकन कड़ी की बात करें तो चिकन जो है कहाँ से मिलता है, कौन सा सोर्स हो गया इसका? एनिमल। स्पाइसेस की बात करें, ऑयल की, घी की, वाटर की, तो इन सभी के सोर्सेज जो हैं प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। इस तरीके से खीर की बात करें तो खीर के इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं भाई? मिल्क है, राइस है, शुगर है। तो मिल्क, राइस, शुगर, इन सब में इन जो सोर्सेज है मिल्क के लिए एनिमल होगा। राइस और शुगर की बात करें तो यहाँ पर जो सोर्सेज होंगे वो प्लांट होंगे। अब आपको बताना है शुगर जो है वो कहाँ से, किस तरीके से प्लांट से हमें मिलती है। थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3।
Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables, and fruits. Animals provide us with milk, meat products, and eggs. Cows, goats, and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese, and curd are used all over the world. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो एक्टिविटी 3 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एनिमल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मिल्क मिलता है, मीट मिलते हैं, एग्स मिलते हैं, जैसे काउस, गोट्स और बफेलोज से। हमें अब यहाँ पर सोचना है कुछ और ऐसे एनिमल्स जिनसे ये सारी चीज़ें मिलती हों, मिल्क मिलता हो। अब हम बात करते हैं 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स के पार्ट्स देखेंगे हम जो हम एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट देखेंगे जो हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो भाई प्लांट्स के को हम एक तरीके से फूड के सोर्स पे भी यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम तरह तरह से फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. फिगर 1.4 यू कैन सी। जैसे फिगर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर फ्लावर सबसे ऊपर है, फिर फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, फिर उसके बाद नोड है, इंटर नोड है, बड है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है क्या है भाई, ये शूट सिस्टम है। फिर इस तरीके से धरातल यानी धरती के नीचे हम देखें तो प्राइमरी रूट है, फिर उसके बाद सेकेंडरी रूट्स हैं। तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है रूट सिस्टम हो गया। तो पूरी तरीके से प्लांट 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट आ जाएंगी, और शूट सिस्टम के अंदर फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बड, ये सब आ जाएंगे। अब सभी प्लांट्स में नहीं, किसी किसी प्लांट्स में हम फ्लावर्स को एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, किसी प्लांट में फ्रूट को, किसी प्लांट में हम स्टेम को, लीफ को, बड को, नोड को, इंटरनोड को, इन सभी चीज़ों को फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। कई जगहों पे हम प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट्स यानी कि धरातल के नीचे वाले हिस्से को भी हम एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं कुछ प्लांट्स में। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आलू का प्लांट है भाई, तो उसमें जड़ वाला हिस्सा यूज़ किया जाता है। गाजर है, मूली है, इन सब जगहों पे जड़ वाला हिस्सा यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पर यही मिलती हैं। तो हम बात कर रहे थे 1.3 plant parts and animal products as food. Plants are one source of our food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? आपने कभी pumpkin खाया है? पहली का क्वेश्चन है, पहली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. क्या कोई ऐसा फूड भी है जो कि सोर्स क्या हो, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा किसी और का हो? अब जैसे बात करते हैं, फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible eatable parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. Plant parts as food, जैसे ब्रिंजल करी, तो यहाँ पे ब्रिंजल एज ए इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ होगा। चिली एज ए स्पाइस, एनी अदर। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। प्लांट पार्ट्स की बात करें तो हमें द प्लांट पार्ट विच गिव्स एज ए इंग्रेडिएंट फ्रूट, फ्रूट सीड, ये सब चीज़ें, और आपको खुद भी सोच के यहाँ पर लिखना है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो कुछ प्लांट्स भाई जहर भी हो सकते हैं, हर प्लांट्स को हमें खा कर नहीं देखना है। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in figure 1.4. तो 1.4 जो फिगर थी उसमें जितने भी शो कर रखे थे उसमें प्लांट पार्ट्स हमें ऑब्जर्व करने हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक रूट पार्ट होता है, एक शूट सिस्टम होता है, एक रूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स आ जाती हैं। शूट सिस्टम के अंदर फ्लावर, बड, इंटरनोड, नोड,
और उसके बाद स्टेम आ जाती है, फ्रूट आ जाते हैं, फ्लावर आ जाते हैं, ये सूट सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक्टिविटी 5 की बात करें, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, clothes and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? क्या कहने का मतलब ये भाई, कुछ सीड्स लेनी है हमें, चना या मूंग किसी भी चीज़ की सीड ले लो आप, कुछ सीड्स ले लें, मटर भी ले सकते हैं हम। तो उसमें करना क्या है, पानी के अंदर डुबो के रख देना है कुछ दिनों तक, फिर उसे निकाल लेना है 2-3 दिन के बाद और एक कपड़े से ढक के रख देना है। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, क्या आप चेंज कोई देखते हैं, यही पूछा है। तो हम क्या देखते हैं, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स एज यू कैन सी इन दिस फिगर। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो अगर ऐसा होता है तो सीड स्प्राउटेड हो गई है। इफ़ नॉट, अगर नहीं होता है, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। एक दिन और आप उसे ऐसे ही छोड़ दें तो ज़रूर हो जाएगा। चने ग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, उसके स्प्राउट्स आप फिगर में देख रहे होंगे। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices. Get a tasty snack to eat. Do you know where honey comes from or how it is produced? क्या आप जानते हैं कि भाई हनी कहाँ से आता है, शहद कहाँ से आता है, किस तरीके से ये बनता है? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive. तो आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? नहीं देखा है तो आप अपने बड़ों से जाएं, टीचर से पूछें या खुद देखें, भाई पेड़ों पे कहीं ना कहीं लटका हुआ होगा, उसके पास मत जाना वरना तो मधुमक्खी काट लेगी। तो इसलिए करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूँ। इस तरीके का छत्ता होता है। इसमें क्या होता है कि मधुमक्खी जो है, जो बीज होती हैं, वो फ्लावर से नेक्टर को, स्वीट जूस एक मीठा जूस है, उसको निकाल लेती हैं और हाइव में रखती हैं। ठीक है, उसके बाद वो शहद कहलाता है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो हम फूड एज ए तौर पे फूड हम ले सकते हैं जहाँ पर बीज हमें दे रही हैं एज ए हनी के तौर पर। तो यहाँ पे आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एनिमल्स प्लांट्स के अलावा भी फूड कहाँ से मिलता है। What do animals eat? एनिमल्स क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or goat? You have? Do you have? Squirrel eating nuts. जैसे you will then surely be aware of the food the animals eat if you have a pet. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as a food? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है? अगर आपके पास है, नहीं किया है तो आप कर भी सकते हैं। एक्टिविटी 6 की बात करें, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ द फूड दे एनिमल्स एंड देयर फूड। नेम ऑफ द एनिमल, जैसे बफेलो ग्रास, ऑयल केक, हैग, ग्रेन्स, इन सब चीज़ों को खाती है। कैट की बात करें, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, इन सभी चीज़ों को खाती है, मिल्क को पीती है। इसी तरीके से आपको डिस्कवरी करनी है, एज ए रेट क्या खाता है, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रॉ, अदर्स, ये सब क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो इस टेबल को कंप्लीट करना है। एक्टिविटी 7 की बात करते हैं। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। आपको प्लेस करना है वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो उस पूरे ग्रुप को, उन एनिमल्स को क्या बोलेंगे भाई, हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। प्लेस these in group 2. These animals are called carnivorous. And do you find some animals which eat both plants and animals?
Place them in group of omnivorous. Prepare a table as figure 1 point as in table 1.6 and enter these separately in 3 columns as shown in figure. As a herbivorous we can put cow, carnivorous lion and omnivorous dog. And omnivorous is also human being. आपको डिस्कवरी करनी है एज ए साइंटिस्ट के तौर पे, आपको बताना है कि कौन क्या क्या हो सकता है. देन पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6. जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ह्यूमन बींग्स को आप कहाँ कौन सी कैटेगरी में रखेंगे. हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, 3 ऑप्शन हैं, चुनिए और रखिए, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए. वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. तो हम जानते हैं कि सभी को हमारे पूरी कंट्री के अंदर सभी को भरपूर तरीके से फूड नहीं मिल पाता है. तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कोई अल्टरनेटिव कोई तरीका हो जिसके थ्रू सभी लोगों के पास फूड अवेलेबल मुहैया करा पाएँ. अब देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के फूड वेरिएशन के तौर पर खाए जाते हैं, अलग अलग फूड खाए जाते हैं. द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो फूड का मेन सोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं. एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एंड एनिमल्स विच आर कॉल्ड कार्निवोरस. एंड जो दोनों चीज़ें खाते हैं वो कहलाते हैं ओमनीवोरस. थैंक यू.